मेरा नमस्कार बच्चों। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में डेफिनेशन दी थी अम्ल क्या है। बच्चों, वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। उसी प्रकार से क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर OH- आयन्स देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, आज हम दो नई टर्म्स की स्टडी करेंगे। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और प्रबल क्षारक क्या है। तो वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी एसिड हैं वो सभी वीक एसिड्स हैं। इसी प्रकार से प्रबल क्षारक वे क्षारक जो जल में घोले जाने पर अधिक मात्रा में OH- आयन्स देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है और KOH भी एक प्रबल क्षारक है। इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो सभी दुर्बल क्षारक होते हैं यानी वीक बेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है pH मान तथा pH पैमाना। अम्लों की अम्लीयता तथा क्षारों की क्षारकता ज्ञात करने के लिए एक यूनिट डेवलप की गई है जिसको pH मान कहते हैं। pH मान को हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित जितनी H+ आयनों की संख्या होती है उसी को उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। और pH मान इसी हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर संबंधित है। किस प्रकार से? जिस विलयन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है उसका pH मान 7 होता है, pH 7। और जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻8 होती है उसका pH मान 8 होता है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पर pH वैल्यू ज्ञात की जाती है। यानी pH मान की एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करने में जो 10 की ऋणात्मक घात है वास्तव में वही उस विलयन का pH मान है। और विभिन्न प्रकार के pH मानों को एक pH पैमाने पर हम सेट करके देख सकते हैं। किस प्रकार से? जिस विलयन का pH मान 7 है वो उदासीन होता है यानी ना वो अम्लीय होता ना ही वो क्षारीय होता। इसका एग्जाम्पल जल, वाटर है। जल का pH मान 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जल का pH मान बताइए, तो आपको 7 बताना है। और यदि ये pH मान 7 से अधिक होता जाता है यानी 8, 9, 10 आदि 14 तक, तो समझ लीजिए ये सारे के सारे विलयन क्षार होंगे और pH बढ़ने के साथ साथ इनकी क्षारकता बढ़ती है। यानी कि जिसका pH मान 14 है वो एक स्ट्रोंग क्षार होगा और जिसका pH मान 8 है वो थोड़ा हल्का क्षार होगा। इसी प्रकार से 7 से यदि कम pH मान है किन्हीं विलयनों के तो ऐसे विलयन अम्लीय विलयन कहलाते हैं। और ये इनकी बढ़ती हुई अम्लीयता का क्रम है कि 7 के निकट यानी जो 6 और 5 हैं ये इनकी अम्लीयता कम है और 1 और 2 pH मान वाले विलयनों की अम्लीयता अधिक है। इसी के साथ साथ हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं कि दैनिक जीवन में pH वैल्यूज का, pH मान का क्या महत्व है। फर्स्ट हेडिंग है मानव और जंतु जगत में। हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं बच्चों 7 से 7.8 pH पर आसपास होती हैं। 7 से 7.8 pH पर आसपास होती हैं। जिस प्रकार से हमारे आंसू, हमारा रक्त, हमारी लार आदि का pH मान 7.4 होता है। यदि यह pH रेंज इससे भिन्न हो जाए तो हमारी शरीर की क्रियाएं होनी मुश्किल हो जाती हैं, जीवन असंभव हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे वर्षा के जल में अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसमें pH मान 5.6 यानी कि जल में थोड़ी सी अम्लता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो जलीय जंतु हैं, मछलियाँ आदि, उनका जीवन दुर्भर हो जाता है।
दूसरा हेडिंग पेड़ पौधों के लिए। पौधों की अच्छी वृद्धि और उपज के लिए मिट्टी का एक उचित पीएच परास होना आवश्यक है, अन्यथा उपज पर कुप्रभाव पड़ेगा। पाचन तंत्र में हमारे पेट में उत्पन्न जो HCl है वो पाचन में सहायक होता है, परंतु जब कभी HCl की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो ऐसी क्रिया को हम एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पेट में दर्द, उसको खट्टी डकार आदि आती है, पेट में जलन हो जाती है। इसका उपचार करने के लिए हम कुछ एंटासिड यूज करते हैं जो कि दुर्बल क्षारक होते हैं। दंत क्षय में यानी कि हमारे दांतों को डैमेज करने में भी पीएच का रोल है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम यदि है तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। जीवाणुओं, चीनी आदि से उत्पन्न अम्ल हमारे दांतों को नष्ट करने लगते हैं, इसलिए क्षारकीय दंत मंजन इसके उपचार में यूज किए जाते हैं। जंतुओं के डंक से रक्षा। देखिए, कुछ जंतुओं के जो डंक हैं उनमें कुछ एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे लाल चींटी के डंक में या उसके मुख में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए इसका ग्रीक भाषा में फोर्मिया नाम भी है। तो मधुमक्खी, लाल चींटी आदि डंक मारकर हमारे शरीर में अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे दर्द होता है, और इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में अम्ल, क्षार, पीएच मान, पीएच पैमाना और हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, मैंने ये सब डिस्क्राइब किया। इस वीडियो के आपको बच्चों समझकर नोट्स बनाने हैं। धन्यवाद।